सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि वो 5 नंबर या 3 नंबर में आता ही है, ठीक है, यूनिट 2 से। तो आपको ये वीडियो 5 या 3 नंबर दे सकता है यूनिट 2 के लिए, ठीक है, तो जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आधे नंबर तो आपको इसी डेरिवेशन से मिल जाएंगे या फिर इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने बहुत ही छोटा बनाया है। अगर आप इस वीडियो के ऊपर सर्च करोगे तो बहुत ही लंबे लंबे वीडियो मिलेंगे, 1-1.5 घंटे के। तो मैंने वो सारी जानकारी को मिला के छोटा किया, तो आप इसको पूरा एंड तक देख लेना प्लीज़, ठीक है। और अगर कहीं भी डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और वीडियो अगर सही में अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना, ठीक है। शुरू करें। तो आप ये देख सकते हो, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है, PV = nRT, ठीक है। पर 1873 में वैन डर वाल नाम के जो साइंटिस्ट थे हमारे, JD वैन डर वाल्स, 1873 में उन्हें दो आइडियल गैस इक्वेशन में 2 कमी लगी या फिर 2 करेक्शन उन्होंने देखा, ठीक है, कि ये कमी है। तो उन्होंने उससे आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया, तो वो है P + AN² इंटू V - NB = nRT। तो ये इक्वेशन, ये फिर मॉडिफाइड आइडियल गैस इक्वेशन नाम से दिया गया वैन डर वाल के, तो इसीलिए ये इक्वेशन को फिर आगे कहा जाता है वैन डर वाल इक्वेशन, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे वॉल्यूम करेक्शन। उन्होंने 2 करेक्शन दिए हैं, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन में, ठीक है। पहला है जो हमारा, उन्होंने पहले वॉल्यूम को करेक्ट किया है, फिर उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो रिलेटेड है प्रेशर से, ठीक है। तो उसी को हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले बढ़ते हैं वॉल्यूम करेक्शन की तरफ, ठीक है। वॉल्यूम करेक्शन में आगे बढ़ने से पहले हम 2 चीज़ कंपेयर करेंगे, ठीक है, आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस। तो यहाँ पे कंपेयर करने लायक क्या है? तो आइडियल गैस के जो गैस मॉलिक्यूल है उसका वो है पॉइंट मास, मतलब कि जो गैस मॉलिक्यूल है उनका कोई आपस में वो नहीं है, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। ऐसे हमें अभी तक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमें पता चला कि उनका गैस का कोई मॉलिक्यूल नहीं रहता और उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता आइडियल गैस में, ठीक है। पर इन केस ऑफ रियल गैस, ठीक है, इसका वॉल्यूम रहता है, क्योंकि ये रिजिड स्फीयर्स रहते हैं, ठीक है, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स, और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहता है, ठीक है। तो जब हमने आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को एक जगह वो कर दिया, स्थिर कर दिया, या फिर एक जगह भेज दिया, तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ गैस था वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल था, और जो थोड़ी सी जगह थी उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, आइडियल गैस के केस के लिए। पर अगर रियल गैस के केस के लिए अगर देखें तो जितने मॉलिक्यूल्स थे रियल गैस में, मान लो बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स थे, तो अगर उसको हम एक जगह वो कर दें, इकट्ठा कर दें, और तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ गैस रहेगा वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल नहीं रहेगा, वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो जाएगा। ये जो हमारा जो एरिया है जिनमें गैस मॉलिक्यूल अलग से इकट्ठा हो गए हैं, तो ये हमारा होगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या फिर को वॉल्यूम, ठीक है। ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम, जिसको हम B से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा करेक्शन था वो यही था कि B क्या है, ठीक है। तो B यही है कि देखो, जब हम वॉल्यूम कंटेनर को इक्वल कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस के, तो जो हमारा एक्स्ट्रा जो बचता है ये जगह, ये हमारा हो गई B, ये फिर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। फिर से समझते हैं, आइडियल गैस के केस में जब हमने गैस मॉलिक्यूल इकट्ठा किया, तो हमारा जो वॉल्यूम कंटेनर था वो वॉल्यूम ऑफ गैस के इक्वल आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि वो इतने छोटे थे पॉइंट मास के कि तो हमने ये जो जगह थी इसको नेग्लेक्ट कर दिया। पर रियल गैस के केस के लिए हम इतने बड़े जगह को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका भी कुछ ना कुछ हमें देना था, मान देना था या फिर कुछ वैल्यू देना था, तो हमने इसे दे दिया B, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। आप बात सिर्फ इतनी सी है, हमने अभी जो B निकाला, मतलब हमें भी पता है वो रियल गैस के केस के लिए जो हमारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था वो मतलब B था, इतना सारा जगह हमने नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो B को भी कुछ वैल्यू देना था। तो वॉल्यूम गैस से, तो जो वैन डर वाल हमारे नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला, वॉल्यूम गैस = वॉल्यूम कंटेनर माइनस B। B क्या था? जब इतना सारा एरिया था जो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता था, ठीक है। फॉर 1 मोल तो यहाँ पे 1 × B हो गया, और अगर फॉर n मोल निकालेंगे तो हम ये हो गया वॉल्यूम गैस = वॉल्यूम कंटेनर माइनस NB, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं था, आपको जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझा दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं कुछ और के लिए। हमने देख लिया कि क्या था, Vg = Vc - NB, ठीक है। तो अब यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ B क्या है। तो अगर आप ये तो जानते होंगे कि कोई इक्वल जो क्वांटिटी रहती है वही अब ऐड या सब्सट्रैक्ट होती है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे V - NB था, तो ये भी वॉल्यूम था, तो ये भी वॉल्यूम ही था कुछ, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये पता होगा कि क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि यूनिट कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो ये जैसे ही था तो हमने इसे इक्वल कर दिया, ठीक है। फिर n को नीचे ले आया, तो वॉल्यूम का क्या रहता है यूनिट लीटर, और n का रहता है मोल, तो उसी को हमने लिख दिया लीटर मोल इनवर्स = B। तो ये हमारा B का यूनिट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तक हमने पढ़ा था वॉल्यूम करेक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर करेक्शन, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। तो आपको ये दिख रहा होगा, आई थिंक ये है हमारा आइडियल गैस के लिए, ठीक है। आइडियल गैस के लिए जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स थे, तो मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में क्या बताया था, या फिर इससे पहले वाले वीडियो में, कि हमारे जो आइडियल गैस के जो गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो वॉल को हिट करते हैं, ठीक है, रैंडम मोशन में रहते हैं, वॉल को हिट करते हैं, और उनमें आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता। पर यहाँ पे अगर रियल गैस की बात की जाए तो वो भी हिट करते हैं, ठीक है, वो हिट करते हैं, पर उनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, क्योंकि वो साइड में बड़े रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये बता दूं कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ये आराम से मॉलिक्यूल है जो वो जाके हिट कर देगा वॉल को, ठीक है। मान लो ये वॉल है,
ये मॉलिक्यूल जाके आराम से हिट कर देगा क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। पर इन केस ऑफ रियल गैस, ठीक है, तो हमारे रियल गैस के जो रिजिड स्फीयर्स वाले वो हैं, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, तो वो जब जैसे ही जाके हिट करेंगे तो जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। ये जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये ए मॉलिक्यूल हो गए और ये तीनों मिला के बी मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। तो ये ए मॉलिक्यूल जैसे ही जाएगा बॉल को हिट करने, ठीक है, तो ये जो बी वाले मॉलिक्यूल होंगे वो उसको अपनी तरफ खींचेंगे, तो ना इसका ये जो प्रेशर होगा बॉल में वो कम होगा, ठीक है। और आइडियल गैस के केस में जो प्रेशर रहेगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रियल गैस। तो बताने की यही कोशिश है कि वो कुछ ना कुछ कम प्रेशर रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस ए और बी मॉलिक्यूल का वैरी करता है, ठीक है। पर आइडियल गैस में ऐसा कुछ मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैरी नहीं करता, जिसकी वजह से उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, आइडियल गैस में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो हमारा गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर था वो इक्वल था हमारे कंटेनर के जो लग रहा था प्रेशर वो उसके, ठीक है। पर आइडियल गैस के केस के लिए नहीं था ऐसा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा गैस मॉलिक्यूल में जो प्रेशर लग रहा था वो कंटेनर में जो प्रेशर लग रहा था उसके इक्वल नहीं था। क्यों इक्वल नहीं था? क्योंकि वहाँ पे कुछ इंटरनल प्रेशर भी लग रहा था, ठीक है। तो इंटरनल प्रेशर भी निकालना हमें जरूरी था, ठीक है। तो आप याद करो कि दो मॉलिक्यूल्स थे, ए टाइप मॉलिक्यूल थे और बी टाइप्स के मॉलिक्यूल थे, ठीक है। तो हमने इंटरनल प्रेशर को वैसे ही डिनोट किया, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ए टाइप के मॉलिक्यूल मतलब जो जा रहे थे वॉल में हिट करने, ठीक है, और बी टाइप के मॉलिक्यूल जो हिट करने से रोक रहे थे, मतलब अपनी तरफ खींच रहे थे ए टाइप के मॉलिक्यूल को। तो हमने जैसे ही दोनों का कंसंट्रेशन निकाला तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के, इंटरनल प्रेशर के, मतलब कि वो खींच रहा था, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल मतलब n/v, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो दोनों का ए और बी मॉलिक्यूल थे वो तो सेम ही थे, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स एक ही थे, ठीक है, एक ही गैस के मॉलिक्यूल थे, सेम ही थे। पर यहाँ पे वो कुछ रोक रहे थे और कुछ जा रहे थे, तो इसलिए हमने ए और बी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए का भी हो गया n/v स्क्वायर और बी का भी हो गया n/v, ठीक है, v स्क्वायर ने v है, ठीक है। तो हमने जैसे इसको इनटू किया आपस में, तो p इंटरनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे फिर हमने जैसे p इज इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर पुट किया तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया जो है हमारा a, तो वो है हमारा, ठीक है, वो है हमारा करेक्टेड प्रेशर का कांस्टेंट, ठीक है, या फिर उसको हम कह सकते हैं वैन डर वाल कांस्टेंट है। ए और बी हमारा जो था करेक्टेड प्रेशर करेक्टेड वॉल्यूम, वो हमारे जो कांस्टेंट है वो हमारे वैन डर वाल कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इसका यूनिट निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि वो एग्जाम में पूछेगा। यूनिट ऑफ ए निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, पी स्क्वायर टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो उसको एज इट इज करना है, ठीक है। ए को एक साइड रख देना, बाकी टर्म्स को एक साइड रख देना, ठीक है। तो पी का हमारा जो यूनिट होता है, ठीक है, वो होता है एटीएम, बी का होता है लीटर और एम का होता है मोल, ठीक है। फिर जैसे ही हमने इसको निकाला तो आ गया एटीएम लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2, ठीक है। तो ये थी हमारी ए की यूनिट। में आते हैं कि तो जो हमारा वैन डर वाल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो दोनों करेक्शन ढूंढे और दोनों करेक्शन को एक ही इक्वेशन पुट किया जो था हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। तो प्रेशर के केस के लिए ये हमारा था प्रेशर ऑफ कंटेनर, ये हो गया हमारा करेक्टेड प्रेशर, ठीक है। और वॉल्यूम के केस के लिए ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, ये फिर वॉल्यूम कंटेनर माइनस को वॉल्यूम या फिर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो वैन डर वाल जो हमारे जीनियस साइंटिस्ट थे उन्होंने ये इक्वेशन दिया जिसको आज भी कहा जाता है वैन डर वाल इक्वेशन के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे जो ए और बी है उसको कहा जाता है वैन डर वाल कांस्टेंट, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, आसान था, ठीक है।